महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुटों में घमासान मचा है। चुनाव आयोग ने पार्टी का नाम और निशान शिंदे गुट को दे दिया। वहीं उद्धव ठाकरे ने पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह दी है। चुनाव आयोग के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, इस पर सबकी नजर रहेगी। लेकिन इसी बीच जिस एक और चीज पर सबकी निगाह टिकी है वो है शिवसेना भवन। सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्या शिंदे गुट पार्टी का मुख्यालय शिवसेना भवन भी ले लेगा। दो पक्षों में विवादों के बीच शिवसेना भवन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। मुंबई से सबसे भीड़ और व्यस्त इलाका दादर में शिवसेना भवन की स्थापना सन 1974 में हुई थी। इसकी स्थापना बाला साहेब ठाकरे ने की थी। शिवसेना पार्टी की स्थापना जून 1966 में हुई थी, जिसके 1 साल बाद शिवसेना भवन की स्थापना हुई थी। जैसे जैसे शिवसेना का प्रभुत्व बढ़ा, पार्टी के लिए एक व्यवस्थित दफ्तर की तलाश की गई। दादर में एक जगह देखी गई और शिवसेना भवन का निर्माण हुआ तो कार्यकर्ताओं में जोश देखने लायक था। कार्यकर्ताओं ने बड़े पैमाने पर चंदा की रसीदें काटी थीं। छोटे बड़ शिवसैनिकों के बीच शिवसेना भवन की अपनी प्रतिष्ठा है। इसे शिवसैनिक मंदिर का दर्जा देते हैं। जब पार्टी का गठन हुआ तब कुछ समय तक बाला साहेब ठाकरे के घर मातोश्री में पार्टी गतिविधियां चलती थीं, लेकिन बाद में शिवसेना में शिफ्ट हो गए। आज की तारीख में ये अरबों की संपत्ति है। बड़े कार्यकर्ताओं ने इसके निर्माण के लिए काफी मेहनत की थी। शिवसेना भवन मुंबई की कुछ एक प्रसिद्ध इमारतों की तरह अपनी अनोखी वास्तुकला को लेकर भी विख्यात है। जे स्कूल ऑफ आर्ट्स या फिर मुंबई की टाइम्स बिल्डिंग की तरह शिवसेना भवन का भी अपना आकर्षण है। इसे प्रसिद्ध वास्तुकार गोरे ने किलानुमा रूप दिया था, जबकि सहस्त्रबुद्धे ने बाला साहेब की देखरेख में यहाँ शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाई थी। शिवसेना भवन को महाराष्ट्र की राजनीति का प्रमुख केंद्र बनते देर नहीं लगी। कई सालों तक पार्टी सुप्रीमो बाला साहेब ठाकरे अपने जन्मदिन 23 जनवरी पर यहाँ खड़े होकर कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुलाकात करते थे, लोगों के बीच अपना संबोधन जारी करते थे। इसी शिवसेना भवन में भाजपा और शिवसेना की कई राजनीतिक बैठकें होती रही हैं। शिवसेना भवन मुंबई की बड़ी राजनीतिक उथल पुथल ही नहीं बल्कि बड़ी वारदातों का भी गवाह रहा है। साल 1993 में मुंबई 13 सीरियल ब्लास्ट हुए थे, जिनमें 251 लोग मारे गए और 750 लोग घायल हो गए थे। तब एक धमाका दादर में शिवसेना भवन के पास भी हुआ था। साफ है कि भवन आतंकियों के निशाने पर था। हमले के बाद भवन को काफी नुकसान हुआ। कुछ सालों के बाद शिवसेना भवन की काफी मरम्मत की गई और फिर जुलाई 2007 में नए शिवसेना भवन का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर बाला साहेब ठाकरे ने भावुक संबोधन दिया था। 1986 में मुंबई नगर पालिका के चुनाव के समय शिवसेना ने तलवार और ढाल चिन्ह पर चुनाव लड़ा था। इससे पहले पार्टी 1978 में रेल इंजन चिन्ह पर चुनाव लड़ चुकी थी। 1985 के दौरान पार्टी ने टॉर्च से लेकर बैट बॉल जैसे चिन्हों पर भी चुनाव लड़े हैं, लेकिन 1989 में पार्टी को धनुष बाण चुनाव चिन्ह मिला, जो आज तक बरकरार है।